सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह वही शेर होगा, उस शाकाने उस मुस्तफा का मजमा होगा। फिर सलमान नजरी खड़ा होकर के कहेगा कि लब्बैक के नारों से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार की उल्फत में हम जाको गवा देंगे। बीच में कुछ लोग नहीं उठा रहे, फैसला नहीं कर पाए आप शायद। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाइए, और जिसका हाथ न उठे उसे कहिए हुजूर के नाम पर दुनिया जान देने को तैयार है। और दोनों हाथों को उठाकर एक बार बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज, चैनल वाले भाइयों, सबसे ज्यादा बीमार आप लोग हो दुनिया में, सारी खुराफात का जड़ हो तुम ही लोग हाथ नहीं उठाते हो। जरा आप लोग भी हाथ उठाओ मोहब्बत के साथ, उठाइए मोहब्बत के साथ हाथ लगा करके, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से, दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह वही शेर होगा, उस शाकाने उस मुस्तफा का मजमा होगा। फिर सलमान नजरी खड़ा होकर के कहेगा कि लब्बैक के नारों से, लब्बैक के नारे से दुनिया को हिला देंगे, सरकार की उल्फत में हम जाको गवा देंगे। दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज के साथ इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। याद रखना, पाकिस्तान की जमीन पर व्हील चेयर पर बैठ करके एक दरवेश ने कहा था कि सुनो, हम कच्ची सड़कों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम बरसात में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेंगे, हम कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब हुजूर के वकार की बात आएगी, हुजूर की इज्जत की बात आएगी, हुजूर के नामूस की बात आएगी, हुजूर के वकार की बात आएगी, तो हम दावे और डंके की चोट पर कहेंगे कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सिर्फ एक बार देखना है मुझे, फिर लगातार देखना है मुझे, सिर्फ एक बार देखना है मुझे, फिर लगातार देखना है मुझे, सिर्फ एक बार देखना है मुझे, फिर लगातार देखना है मुझे। वो दवाएं बहुत बताते हैं, होके बीमार देखना है मुझे, वो दवाएं बहुत बताते हैं, वो दवाएं बहुत बताते हैं, होके बीमार देखना है मुझे। आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा तो क्या मेरे इंतकाल के बाद आप कहेंगे? कुछ लोग तो इंतजार में है कि कफील अमर इंतकाल कर जाए, आप भी यही चाहते हैं क्या? जरा मोहब्बत से हाथों को उठाए तो कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा दोनों हाथों को उठाए। एक बात याद रखिएगा, एक बात डंके की चोट पर सीना ठोक करके मैं कहता हूं और मरते दम तक कहूंगा कि दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, ज़हरा की दुआएं मुझे मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, मरते हैं इसी गम में मुझे मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने। सुभान अल्लाह।
फिर से एक बार, फिर से वाह वाह वाह। एक बार आप हाथों को उठा करके, पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या हुसैन। हर कोई नहीं जिस पर करबला वालों का एहसान है, जिसने हुसैन पाक का सदका खाया है, जिसके दस्तरखान पर सैयदा ज़हरा के नमक की चमक बाकी है, वो दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक के जिंदगी के इन नसासों के साथ और बड़े भाई हजरत दिलबर शाही साहब क़िबला का हुक्म है कि दोबारा पढ़ दिया जाए कि दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मवद्दत को बिखरने नहीं देती, मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, ज़हरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। जिंदगी के उफक पर याद रखिएगा, जो सबसे कीमती चीज का नाम है वो हुजूर की मोहब्बत है। ये जान, ये जहान, ये कायनात, ये निज़ाम शमसी, ये सब कुछ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में बनाया है। हमारी जिंदगी के अंग अंग पर, सांसों पर, हर चीज पर, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक पूरे वजूद पर हुजूर का एहसान है। ये मानते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम हम गुनहगार जरूर हैं, मगर नाज है इस पर कि हुजूर के गद्दार नहीं हैं हम। अल्लाह ने हमें हुजूर का वफादार बना करके इस दुनिया में भेजा है। जिंदगी की सारी रासें मुस्तफ़ा से है। हमारा वक़ार मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफ़ा है, हमारी ज़ेबाइश मुस्तफ़ा है, हमारी आराइश मुस्तफ़ा है, हमारा सामान मुस्तफ़ा है, हमारा ईमान मुस्तफ़ा है। एक शेर सुनिए नाते पाक का, एक बार मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। कि कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, कह दे सुभान अल्लाह। कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, बेझिझक सब अहमदे मुख्तार से बतलाइए। कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, कोई गम हो एक ही गमखार से बतलाइए, बेझिझक सब अहमदे मुख्तार से बतलाइए। उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, अपना हर दुख दर्द बस सरकार से बतलाइए। उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, उनसे अच्छा कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। मैं और मेरे दोस्त गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला, ये तजर्बा है जिंदगी का। दिलबर शाही साहब क़िबला का भी तजर्बा है, और इंशाअल्लाह इस साल रमजान में सरफराज भाई का भी तजर्बा होगा कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने, जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। तो मोहब्बत के साथ वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। बात 1 मिनट की थी कि मोहब्बत सबसे कीमती शय का नाम है। एक बात सुनिएगा, उसके बाद एक नारा, उसके बाद इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी सुखनवरान आप तक आएंगे और मैं सिर्फ 1-2 मिनट में उनको बुलाऊंगा। ये हुजूर की मोहब्बत इतनी ज़रूरी क्यों है? कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा इकबाल ने जब लंदन के कल्चर को देखा, डॉक्टर इकबाल ने जब लंदन की तहजीब को देखा, और जब हिंदुस्तान आए और ईमानी हरारत वाले मुसलमानों की तहजीब को देखा, तो इकबाल से शरह दीवान इकबाल में एक बात है कि इकबाल से किसी ने पूछा कि इकबाल, दुनिया की अगर कोई फौज होती, दुनिया का कोई कमांडर होता, दुनिया की कोई सिपह सालार होता, तो एक तरफ हजारों फौज, एक तरफ 313, एक तरफ तलवार ही तलवार, एक तरफ 6 या 7 या 8 तलवार, एक तरफ खाने की फरावानी और एक तरफ भूख का ये आलम कि जिस खजूर से गुठली करते थे मोहम्मद के मानने वाले, जिस खजूर से सेहरी करते थे उसी खजूर की गुठली से अफ्तार करते थे। एक बात बताओ इकबाल, ये ताकत कहाँ से आती थी कि एक बात, दुनिया का कोई कमांडर होता, कोई सिपह सालार होता, अपनी फौज को अगर तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनी देता तो फौज सिलेंडर हो जाती,
के सिपे सालार, कहाँ तलवार कहाँ फौज, मगर सहाबा का इश्क देखें, सहाबा का एतकाद देखें, सहाबा का हुजूर की जात पर भरोसा देखें, सहाबा का तयक्कुन देखें। हुजूर ने तलवारों के मुकाबले में खजूर की टहनी दी, सहाबा ने यह भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तलवार कहाँ टहनी, सहाबा वही लेकर के बद्र की वादी में कूद गए। जब कुफ्फारो मुशरिकीन ने कहा था कि माज़ अल्लाह मोहम्मद ने तुम्हें पागल कर दिया है, तो सहाबा ने कहा था सुनो, न तीर पर न तकिए पर न भाले पर भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। हमारा नाज मुस्तफ़ा है। हजरत उस्मान गनी एक जगह बैठे हुए हैं और बैठ करके कभी हंसते हैं फिर चुप हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं फिर चुप हो जाते हैं। किसी ने आकर के कहा उस्मान, अगर हम किसी दुनियादार को देख ले कि कहीं पे हंस के मुस्कुरा रहा है फिर चुप हो जा रहा है, दुनिया समझेगी पागल है। हजरत उस्मान को किसी ने टोका, कहा उस्मान क्यों मुस्कुराते हो फिर चुप हो जाते हो? कहा सुनो, 7 साल हो गए हैं, मेरे करीम आका एक दफा यहीं पर बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, मैं हुजूर की उस सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ मुस्कुरा कर। कहना जोर से सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, हम सिर्फ हुजूर की जात को नहीं, हज का मौका है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज पर नहीं गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज बना करके भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हाथ बांधना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा इस चीज को और उन बदबख्तों से जाके बता दीजिए कि इश्क मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है। मुत्तफक अलैह हदीस है, कोई भी मकतबे फिक्र का आलिम इस हदीस को पढ़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधना चाहे फजर की नमाज, और जैसे हाथ बांधना चाहा, अल्लाहु अकबर कहना चाहा, वैसे अबू बकर के कान में ऊँटनी की आवाज आई। हजरत अबू बकर हाथ नीचे कर लेते हैं और पीछे घूमते हैं। सहाबा ने कहा अबू बकर नमाज छोड़ करके पीछे घूमने की क्या वजह है? हजरत अबू बकर कहते हैं सुनो, ये किसी और ऊँटनी की आवाज नहीं है, ये वही ऊँटनी है जिस पर मेरे आका सवार होते हैं।